अल्हम्दुलिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व औलियाए उम्मतिही अजमईन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़तबस्सम दाहिकम मिन क़ौलिहा व क़ाल रब्बि औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अदखिलनी बिरहमतिका फ़ी इबादिका अस्सालिहीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तर्दाहु व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। या रब, सत्तार तुही बपोश ऐबम बकरम। या करीम, सत्तार तुही बपोश ऐबम बकरम। किस खल के जहाँ मुख्ताज तरीन मनम। दर हर के नजर कुनम उनरे बीनम। दर हर के नजर कुनम उनरे बीनम। जुस ऐब न बीनम जो बहुत निगर। अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद तमाम सादात गिरामी, मशाइख इज़ाम, उलमाए किराम, जुमला सामीन मुहतरम, हुस्न जामा अजदा शरीफ से तशरीफ लाए हुए मेहमानान गिरामी और साउथ अफ्रीका बरतानिया से इतने तवील सफ़र करके आए हुए मेहमानों का शुक्रिया मुख्तसर अल्फाज़ में अदा करता हूँ। अल्लाह सबको उनकी मेहनत, उनकी नीयत के मुताबिक अजर जज़ील और इनाम करीम अता फरमाए। आज की इस मजलिस में मैं मुतफर्रक कुछ बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहली बात यह है, गुलिस्तान मीर अली जामिया रिज़विया ज़ालूम का मसलक सुन्नी हनफी मेरवी रिज़वी है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरियात आले सुन्नत पर कायम है, दायम है, पुख्ता है। जहाँ तक मसाइल आले सुन्नत के मुख्तलिफ भी हैं, मैं समझता हूँ कई तलबा भी नहीं जानते कि ज़रूरियात आले सुन्नत है क्या। ज़रूरियात बहरहाल उलमा जानते हैं। ज़रूरियात आले सुन्नत पर हम मुस्तकिल तौर पर कायम हैं, इसी के तौर पर दायम हैं। और जिन मसाइल में उलमाए आले सुन्नत, मशाइख आले सुन्नत में इख्तलाफ है, उसमें जो राज समझते हैं उस पर अमल करते हैं और दूसरे पर तान और तशरीह नहीं करते। ये हमारा एक तरीका कार है। दूसरा, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मुस्लिह उम्मत, राकिब दोष रसूल, जिगर गोश बतूल, सैयद व शबाब आल जन्ना
हजरत असर मुज्तबा का लक़्ब है, ये उन्हीं को ज़ेब देता है। वही उस मुस्लिह उम्मत हैं जिन्हें खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिह उम्मत करार दिया था और सहाबा किराम के मजमे में दिया था, और अपने पास मेंबर पर नहीं, गोद में लेकर सहाबा की मौजूदगी में उनके बचन में इन नबनी हाजा सैयद, मेरा ये बेटा, पता चल, ये अजीब बात है, ये आप कहीं मजलिस में कह सकते थे, वैसे ही मस्जिद में फरमा सकते थे, मेंबर ने क्यों बताया? ताकि हर साहबी को पता चल जाए कि मेरा बेटा सैयद है। और सैयद कौन होता है? अल्लज़ी यफ़ूक़ु क़ौमहु व युफ़ज़अ इलैहि फ़ी शदाइद व नवाइब। तो फरमाया इन नबनी, पता चल गया हसन हुसैन सरकार के बेटे हैं, और बुजुर्ग के, हम तो पीरों के साहबजादों का अदब करते हैं, उस्तादों के साहबजादे का अदब करते हैं, तो रसूलुल्लाह के साहबजादे का अदब नहीं करेंगे? उनका अदब तो हम पर लाजम फर्ज है, और अल्हम्दुलिल्लाह रज़ीम उम्मत उसको कर भी रही है। तो क्या फरमाया? इन नबनी हाजा सैयदन लअल्लल्लाह युस्लिहु बी बैन फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। मुझे उम्मीद है, यकीनन अल्लाह ताला मेरे इस बेटे के तरफ से उम्मत के दो जमातों के दरमियान इस्लाह का नूर फैलाएगा, और इनकी वजह से इस्लाम में एक फितन जो पैदा हो गया है वो मिट जाएगा। यकीनन हज़रत हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो कर दिखाया। हज़रत हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे होने के साथ राक़िबे दोश रसूल है, जिगर गोशे बतूल है, सैयद व शबाब आले जन्ना है, मुस्लिह उम्मत है। आपने ये किरदार अदा किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई, आपके इरशाद के मुताबिक खिलाफत राशिदा का दौर ख़त्म होने पर मलूकियत और मल्के हुजूर शुरू होने से पहले आपने उम्मत की इस्लाह के लिए नबी अलैहिस्सलाम के उस इरशाद को का मज़हर बनते हुए कुव्वत और ताकत, मुकाबला की ताकत होने के बावजूद आपने उम्मत की भलाई के लिए, इस्लाह के लिए, फलाह के लिए ऐन आलम जंग में हथियार रखकर आपने हुकूमत हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला से सपुर्द कर दी, और उम्मत को एक बड़े खल्फ चार्ज बता दिया। मैं यहाँ पर अपने सैयद भाई बिरादरान से कुछ अर्ज करना चाहता हूँ, जिससे हमारे दादा ने, और आपने अकेले नहीं, आपके बिरादे अजीज इमाम सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन ने भी इसकी तायदी की। तो जिसकी हसन हुसैन दोस्ती कर ले, हमें उससे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला रसूलुल्लाह के साहबी हैं, और साहबी वो है कि बाद में आने वाला वली हो, गौस हो, कुतुब हो, मुजद्दिद हो, मुजद्दिद आज़म हो, साहबी के गर्द के पाँव के गर्द के तक भी नहीं पहुँच सकता। साहबियत बहुत ऊंचा मकाम है। हाँ, खुद साहबा मर्तबे हैं, इसलिए मैं अपने बिरादरान से अर्ज करता हूँ, आप नई उर्स बनाते न मनाएं, लेकिन कम अज़ कम हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला के खिलाफ वो तानो तशनी का सुन्नी को ज़रूर नहीं देता। मैं दूसरों को मजबूर नहीं कर सकता, जो सुन्नी का लाए, जो पीर बेर अली शाह को माने, जो सैयदना गौसे आज़म को माने, उनका एक अक़ीदतमंद भी हो, और फिर वो उन पर गुस्तमाई करे, उसको हक नहीं पहुँचता, और उसको चाहिए अदब करे,
एहतराम करें। और देखिए ना, अगर उन पर इतराज़ करेंगे, वो इतराज़ तो राकिब दौर ज़रूर हज़रत इमाम हसन मुज्तबा पर आएगा। तो इसलिए आप उनका काम, एक और कहता हूँ, दिल लगी कहता हूँ, जो कि मैं वो जो गैर सैयद उलमा हैं, खुतबा हैं, जिन्हें सहाबा से प्यारा होना चाहिए, उनसे अर्ज़ करता हूँ, खुदा के वास्ते आशूरा मुहर्रम में वो मौजू बयान करें जो उस दिन के मुनासिब। आप समझ गए है 10 मुहर्रम इमाम पाक की शहादत के दिन, और जो उस दिन कुछ और उर्स मनाते हैं, को और मौजू बनाते हैं, वो आले सुन्नत के साथ मुखलिस नहीं बल्कि उनसे दुश्मनी कर रहे हैं। खुदा के लिए करें, हर साहबी का एहतराम करें, लेकिन कम अज कम हज़रत अमीर मुआविया को मौला अली के बराबर ना करार दें। ये हम हम मौला हज़रत मुआविया को साहबी मानते हैं और अपनी आँख का तारा मानते हैं, अपना सर का ताज मानते हैं, बहुत ऊंचे हैं, लेकिन मौला अली से बहुत नीचे हैं। ये अल्लाह ताला ने दर्जात दे रखे हैं, ये अल्लाह ताला की अता होती है। मैं इस तौर पर उन लोगों को बताने के लिए एक बात और नहीं, इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना अशाम रज़ा फाज़िल बरेली मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह तआला का कलाम सुनाऊं। चूँकि वो लोग आला हज़रत का नाम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आला हज़रत के अकीदे पर अमल नहीं करते। अकीदे पर अमल करें। आला हज़रत हज़रत ज़ुबैर, हज़रत तलहा, जो दोनों अशरा मुबश्शरा सहाबा किराम में से हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, उनका साथ कुछ इख्तिलाफ, उनका जिक्र करने के बाद आला हज़रत अज़ीम बरकत क्या फरमाते हैं, ज़रा इसको गौर से सुने। पहले लफ्ज़ का रहे मुआविया, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत तलहा दोनों अशरा मुबश्शरा हैं, उनका जिक्र करने के बाद आला हज़रत अज़ीम बरकत, यह रिज़वी सोच, यह रिज़वी फ़िक्र, यह रिज़वी फ़िक्र, यह रिज़वी अक़ीदा, वो क्या कहते हैं, रहे मुआविया, तो उनका दर्जा इन सब के बाद है। रहे मुआविया तो उनका दर्जा, मैं एक बात कहूँ, रहे मुआविया तो उनका दर्जा के बाद है। और हज़रत मौला अली गोया फरमाते हैं, ऐ रिज़वियो, मुआविया को अली के बराबर ना खड़ा करना। ये बहुत जरूरी है। आजकल एक फितना नहीं, कई फितने हैं। मुझे एक आदमी का लगा, जी लोग राफ़ज़ी हो रहे हैं। मैंने कहा, मैं आपको अल्लाह की कसम देता हूँ, मुझे एक सुन्नी बताओ जो सिद्दीक अकबर को बुरा कहता हो, हज़रत उमर को बुरा कहता हो, जब इनको बुरा ना कहा वो राफ़ज़ी हो सकता है। और रिफ्स में फ़र्क करो, तफसीली में और रिफ्स में बड़ा फ़र्क है। ये आलम जानते हैं, जो तफसीली में और फजीलत तफसील में और रिफ्स में फ़र्क नहीं करता, उसको तो इल्म के ऐन भी नहीं पता इल्म क्या होता है। उसका इल्म में जोर ना दे तो आला हज़रत क्या फरमाते हैं, ज़रा हाथों दिल पर हाथ रख कर मौला अली के मकाम को सुने और इमाम आमिर रज़ा की ज़ुबान से सुने। इमाम आमिर रज़ा की ज़ुबान सुने। फरमाते हैं, और हज़रत मौला अली के मकाम रफ़ी बहुत ऊंचे मकाम और शान मनी, ऐसी शान जिसे कोई समझ सकता ही नहीं, किसी का इदराक उसका इहाता कर सकता ही नहीं, तक तो उनसे वो दूर दराज मंजिलें हैं। उनसे तो हज़रत मुआविया बहुत दूर मंजिलें पीछे हैं। फिर आगे क्या फरमाते हैं, ज़रा उर्दू उनकी दकीक है और इमाम का कलाम भी इमाम में होता है। वो अजीब अंदाज से बात करते हैं। अब जिन
हजारों हजार राहवार तेरे हवा की तरह चलने वाले, बर्क रफ्तार बिजली की रफ्तार से चलने वाले, सबा रफ्तार सुबह सादक की आवाज चल रहे हैं, ये चलते चलते थक जाए अली के मकाम को नहीं पहुंच सकता। अगर कोई आदमी कि कोई सुन्नी ये मर्तबे का फर्क का बयान करता है तो क्या वो राफजी हो जाता है? नहीं होता। अगर मौला अली के फजाल बयान कर राफजी होता है, मैं पक्का राफजी हूं। ये सब राफजी है, ये राजशाह साहब भी राफजी है, और हम क्यों कहें? ये तो हमारे सबके सर के ताज इमामुल अम्मा हज़रत इमाम शाफी ने कहा, इनका हुब्बु आले मोहम्मद, इनका रिफ्तन हुब्बु आले मोहम्मदिन फल यसद सकलान इन्नी राफिज़ु। जब हज़रत अमीर मुआविया ने आले हज़रत इमाम शाफी मोहम्मद बिन इमाम शाफी का, इस वक्त भी करोड़ों लोग उनकी फ़िक़्ह पर अमल करते हैं। बड़ा मुकाम है इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह का, उनका अमल करते हैं। तो उन्होंने जब आले बैत की तारीफ की, लोगों ने कहा ये राफजी हो गया। यानी ये बीमारी आज नहीं पुरानी है। ये राफजी होने वाली सुन्नी को जो इमाम शाफी जो आले सुन्नत का चौथा सतून है, चारों के पैरोकारी आले सुन्नत कहलाते हैं, उनको जो आले सुन्नत को राफजी कहते, उससे और कौन बन सकता है? आप फरमाते हैं अगर आले बैत की मोहब्बत करने से आदमी राफजी बनता है तो इमाम शाफी कहता है कि मैं पहला राफजी। लेकिन ये रिफ्स नहीं है। रिफ्स है सहाबा को छोड़ना, उनकी तौहीन करना, उन पर एतराज़ करना, उनकी तनकीद करना, उनको कहते हैं। और सुनो, एक और बात भी सुना दूं और ज़रा और समझ कैसे करें। आप कह रहे हाँ ये इमाम अहले सुन्नत का कलाम है। हाँ एक बात कहते हैं और ईमान लिखती कहते हैं। फरमाते हैं हम एक बात कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम तमाम सुन्नी एक बात कहते हैं और खुदा लगती कहते हैं। क्या? हम तो बिहम्दिल्लाह ताला सरकार आले बैत के गुलामान खानाजाद हैं। हम आले बैत अतार रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के गुलाम हैं और खानाजाद का सरकार आले बैत के गुलामान खानाजाद हैं। गुलामान खानाजाद हैं। हमें मुआविया से का रिश्ता के तरफदारी के खुदा न खास्ता उनकी हमायत बेजा करें। यहाँ पर मैं एक बात करना चाहता हूँ, ये आला हज़रत का कलाम है। अगर कोई अगली बात छोड़कर ये कह दे कि हज़रत इमाम अहले सुन्नत कहते हैं कि हमें मुआविया से क्या रिश्ता, मैं बयान कर रहा हूँ कि सारी तकरीर मेरी छोड़ दे, इसके क्लिप बना ले और कहे असीदुद्दीन कहते हैं हमें मुआविया से कोई ताल्लुक नहीं। कि कितना जालिम है, कितना डाकू है, कितना बदमाश है, कितना गासिब है जो इस तरह के छोटे छोटे क्लिप काट कर बनाता है। ये आले सुन्नत से हमदर्दी नहीं, आले सुन्नत पर जुल्म है। कहते हमें मुआविया से क्या रिश्ता, उनका के खुदा न खास्ता उनकी अमायत बेजा करें। हम मुआविया की तरफ कार्य कर रहे हैं लेकिन बेजार नहीं करना चाहते, मगर अपनी सरकार की तरफदारी। फरमाया मैं उनकी तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे इमाम हसन ने उनकी तरफदारी कर दी। तो तरफदारी असल में तो हसन की है, तरफदारी हसन की है। और फरमाते हैं मगर मेरे उनका तरफदारी उनका इल्ज़ाम बदगोयान से बरी रखना मंजूर है कि हमारे शहजादा अकबर हज़रत सिद्दीक़ अकबर हसन मुज्तबा
रज़ी अल्लाह ताला ने असबद बिशारत जद्द अमजद सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इख्तिताम मुद्दत इमाम नहीं चाहते थे कि मुलूकियत से उनका पाकीज़ा मुताहर चादर ततीर दागदार है। एक हिकमत भी थे, फरमाया बाद इख्तिताम मुद्दत ऐन मार का जामे हथियार रख दिए पर और मुल्क अमीर मुआविया को सफर अमर किया। तो हज़रत हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के मुतालिक ये बातें आप फरमा रहे हैं। इस साथ मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे मकाम पर एक सालिह की दुआ जिक्र की, जिसको बतौर मैंने दुआ बयान किया, रब्बे औज़िनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदी। अल्लाह हमें, हम सबको कहता हूँ आयत वाहिद, हम सबको तौफीक दे कि हम तेरी उन नेमतों का शुक्र अदा करें जो तूने हम पर किए और हमारे वालिदैन पर किए। यकीनन इस महफिल में भी मौजूद हैं हज़ारों और दुनिया भर में तो लाखों करोड़ों हैं जिनके वालिदैन पर अल्लाह ने ये नेमतें की। लेकिन मैं अपना आज जिक्र करना चाहता हूँ, अल्लाह तबारक तआला ने हमारे ख़ानदान को, मैं जब हमारे कहता हूँ एक हसीनुद्दीन मुराद नहीं होता, वो कई अफराद को शामिल करता हूँ। हमें अपने तौर पर हम हमारे और कहने की आदत नहीं है। बताना चाहता हूँ हमारे वालिदैन करीमैन को अल्लाह ताला ने दो बहुत कमाल दिए, एक वाबी दिया, एक कसबी दिया। वाबी रसूलुल्लाह की औलाद हो, और ये वो एजाज है जिसे कुछ छीन सकता नहीं, और ये वो एजाज है जो कभी जाया होता नहीं, ये वो एजाज है कभी खत्म हो सकता नहीं। ये अल्लाह का वाब है, अल्लाह का अतिया है खास। हाँ, दूसरा कसबी है, वो एक कसबी नेमत जाया हो सकती है, वाबी नेमत जाया नहीं होती। ये भी ध्यान में रखिए। हमारे वालिदैन को अल्लाह ने दोनों को दे इल्म मुश्किल से हासिल किया। मैं आबा अजदाद सुल्तानपुर जो गाँव है हमारा, अंग्रेज़ों के दौर से मेरे परदादा साहब के ज़माने से वहाँ पर मदरसा काम था। तमाम मैंने अपने वालिद साहब, अपने चचा साहबान को, अपने भाइयों को गाँव में, देहात में, विल्द में खिदमत करने देखा। क्या देखा कि कभी मस्जिद में सबक पढ़ा रहे हैं और कभी खेत में पढ़ा रहे हैं, कभी बने के किनारे पर बैठ पढ़ा रहे हैं, अपने हाथ से हल चलाते। मैं बच्चा अपने औलाद को सुनाना चाहता हूँ, हमारे दादा परदादा अपने हाथ से हाथ चलाते, गोटी करते, जानवरों को संभालते, उनकी जगह की सफाई करते, और जब वो बादू के मौके में मक्की के फसल से गोटी करके निकलते तो पसीने से छू मारते, लेकिन खुश होते कि अल्लाह के रिज़्क़ के हलाल को माकर औलाद को खुला रहे हैं, और रिज़्क़ के हलाल और सदके मकाल की बरकत से हमारी औलाद को अल्लाह नेमत अता फरमाएगा। तब हमारे वालिद साहब पढ़ाया करते थे, और बुखारी जी, अबू दाऊद जी, अदाया तालिब इल्म होते, हल चला रहे होते, तो हल चलाते हुए आप तालिब इल्म हल पकड़ लेता और आप बनने पर बैठ कर पढ़ाते। मैं इसमें अपनी तौहीन नहीं समझता, अपनी इज्जत समझता। ये अपना अपना आप महसूस ना करें, हमें इज्जत होता तो क्या होता। लेकिन इसके साथ साथ आपका किरदार क्या था। एक दिन हमारी दूर, गांव से दूर गंदम की कटाई हो रही थी, गर्मियाँ होती हैं, गांव से दूर था। दोपहर के वक्त उन काम करने वालों के लिए खाना लेकर जाना था।
हम अपने देहातों में उसे अशरा कहते हैं। जो लोग आते हैं फिर उनको काम करते हैं, शाम तक खाना खिलाते हैं। तो तलबा के साथ मैं भी गया कुछ बर्तन लेकर। मैं उस वक्त छोटा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी बड़ा हुआ ही नहीं। जब गांव में उम्र के लिहाज से छोटा था तो छोटा मिन्ना कहते थे। जब जवान हुआ तो छोटे लाला जी कहते थे। जब पिंडी में आए तो छोटे उस्ताद कहते थे। अल्लाह छोटे ही रखे और इज्जत और मनसब अता करे, कभी बड़ा हुए नहीं। अब क्या हुआ, खाना के लेकर गए, गंदम कट रही थी, हाथ पता है कि घर पड़ता है कितने मैले होते हैं, पानी नहीं था कि धो सकें। अब को फतवा दे दी पानी दो, हाथ नहीं धोए तो सुनो छोड़ दी भाई, औखे औखे वेले भी अंदर। अरे फतवा खाना खाने लगे तो खाना क्या होता था, अपने रोटी चटनी और लस्सी, 7 कटोरे। तो क्या होता, रोटियां रखते, 4 आदमी बैठते, उनको एक कटोरा देते, उसमें लस्सी डालते, एक घूंट पड़ता लेता, दूसरा लेता, तीसरा लेता, यानी एक कटोरे से कई आदमी मुंह लगाकर दूध लस्सी पिया करते थे। जहाँ जब खाना खाने लगे तो हमारे एक खादम था, नाम मुझे याद आता नहीं, उसको काला काला कहते, अल्लाह उसकी बख्शिश करे। गरीब था, फट्टे पुराने कपड़े थे, मैला कुचैला था। वो जिसके साथ बैठा कहते ओ काला उधर जा, उनके साथ बैठा कहा ओ काला उधर जा। तो अजी जी देख रहे थे, असे वाले साहब अजी जी कहने हैं रहमतुल्लाह तआला, जो जिन्हें हजरत उस्ताद असाज़ा मौलाना मुहब्बुन नबी रहमतुल्लाह तआला ने फ़कीह असर कहा था। वो जानते थे कि फ़िक़्ह में उनका कितना ऊंचा मकाम है। तो उन्होंने वो भी थे वहाँ पर। तो जब देखा क्यों बेचारा, तो सारे पार हो गए। अजी कहने लगे वो कालिया वो संगिया आ तू तो मैं इकट्ठे खा लेने। ये बता दिया कि किसी मुसलमान को अकीर न समझना, कम तर न समझना, कोता न समझना, हर मुसलमान का एहतराम करना और उसका एहतराम करना। ये एक इल्म उन्होंने किया अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम। इस तरह इल्म को फैलाया और आज तक उनकी बरकत से इल्म कायम है, तरीका काम है। हाँ, अब अंदाज बदल गया है, इल्म वही है। अल्लाह ताला उस इल्म बरकत। दूसरे उनकी थी नस्बी। नस्बी क्या कि सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की औलाद में पैदा की। ये वो शर्फ है जिस पर अल्लाह का हम बहुत शुक्र अदा करते हैं। और जिनको भी हासिल है, ये हमें नहीं, करोड़ों वो लोग हैं जिनको ये शर्फ हासिल होता है कि उनकी औलाद में होना और बड़े काम आने का होना है। किसके गया जाने कायनात रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्त जिगर आपकी रूह की राहत सैयदा तैयबा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद में गया। फातिमा कौन है? फातिमा महफूज अनिल खता। हुजूर की क्या, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के रूह की राहत है। जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम। जान अहमद की राहत, हुजूर की जान की राहत, रूह की राहत, नबी पाक की खुशी फातिमा की रजा में है। तो क्या होता है, हमारा अकीदा है फातिमा महफूज़तुन अनिल खता। फातिमा बेखता है, बेखता है,
बेखता है, वल्लाह बेखता है। हम फातिमा को बेखता समझते, मासूम नहीं कहते लेकिन महफूजा जरूर कहते हैं, यकीन से कहते हैं, डंके के चोट से कहते हैं, हलल ऐलान कहते हैं, मेंबरों महरान पर कहते हैं, लाखों के सामने कहते हैं कि फातिमा महफूजा तो नहीं खता है। वो आपका खता, आपकी औलाद की भी खताएं मुआफ, आपसे मोहब्बत करने वालों की भी खताएं मुआफ, आपको नाम भी वो देगा लेअन अल्लाह फातिमा व ज़ुर्रियतहा व मुहिब्बिया मिनन नार। अल्लाह ने फातिमा को जहन्नम से दूर रखा और उनकी औलाद को, उनकी औलाद को और उनकी ज़ुर्रियत को भी अल्लाह ताला ने जहन्नम से महफूज किया। यानी फातिमा ऐसी बेखताएं जो उनसे मसूर हो जाए उसके खताएं भी माफ हो जाती हैं। और ये मैं नहीं कहता, कुरान पर कहता है वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमान अल्हक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम। जब हम मोमिनों को सुनाते हैं कि जो बेटा ईमान लाया और उसका दर्जा अच्छा नहीं, नेक नहीं, माँ बाप अच्छे थे, अल्लाह ताला इसको माँ बाप के साथ जन्नत में जगह देगा। भाई आम मोमिन की औलाद को माँ बाप के साथ गया तो फातिमा की औलाद को अपने साथ ही बिठाएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, जामिया रिज़विया ज़ियाउल उलूम। तो आप तो दूसरा ये हम रोज तकरीर करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मरो मा मन हब्बा, ये गौसे पाक के लिए बनाते हैं, ख्वाजा मेर अली शाह साहब के लिए कहते हैं, ख्वाजा अजमेरी के लिए कहते हैं, किसी और पीर के लिए कहते हैं कि इनसे प्यार करने वाला जन्नत में होगा, जहाँ वो जन्नत जाएगा। क्या होगा? नबी अल मरो मा हब्बा, तो क्या फातिमा से मोहब्बत करने वाला साथ नहीं होगा? ये कैसे माना जा सकता? और फातिमा कौन है ये ना पूछो, इमाम आला से पूछो। मैं इसलिए कहता हूँ कि मेरे कुछ रिजवी भाइयों को थोड़ा सा कुछ खतरनाक हालात भी पैदा हो रहे हैं। हालात क्या फरमाते हैं? तेरी नस्ल पाक में, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर। भाई आला हजरत फरमाते हैं, याद कहते जो हसन थे वो नूर थे, जो हुसैन थे वो नूर थे, जो जैनब थी वो नूर थे, जो चल उनकी औलाद थी वो नूर थे। आप 14 सदियों पर कह बच्चा बच्चा, ये फतवा लगना है इमाम अहले सुन्नत को। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। होता है अल्लाह ताला हम उस नस्ल से, उस असल से दूर न करे और आपको सब। आगे मैं अर्ज करता हूँ, मैं चंद दिन हुए रवायत देखी, हज़रत साद इब्न उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किसी महफिल में बात की जिसका मफहूम है, मैं तर्जमा नहीं कर रहा, मफहूम जो है कि अगर मैं अपनी औरत को बेगैरती की हालत में देखूं, मैं तलवार से उसका सफाया कर। ये बात रसूलुल्लाह तक पहुंची। कितना गैरत का मकाम है, बड़ा नाजुक मकाम है। आदमी गैरत वाला बर्दाश्त, और बेगैरती जो कौम है जिसका अल्लामा खुर्शीद अहमद साहब अजली जिक्र कर रहे थे, उसकी परवाह ना करो, उसका अपना अंदाज है। लेकिन हम कहते हैं गैरत वाला कभी इस बात को गवार नहीं कर सकता। नबी अलैहिस्सलाम को पहुंची बात, अफवा अला ताजबूना मिन गैरत साद, और साद की गैरत से तुम्हें ताज्जुब नहीं होता? फरमाया अल्लाह कसम मैं साद से ज़्यादा गैरतमंद हूँ और अल्लाह ताला मुझसे ज़्यादा गैरतमंद है। इसी वजह से अल्लाह ने फाहिश बेहयाई को हराम किया।
आप कहोगे इसका मकसद क्या है? मैं बताना चाहता हूँ कि आपने बता दिया। साद ने कहा अगर मैं औरत को गुनाह की हालत में देखूं कि मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं तलवार से सर कलम कर दूंगा। ये बेगैरती मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। लेकिन हुज़ूर ने फरमाया अल्लाह गैरत वाला ज़्यादा है, उसने इसके लिए कानून बनाया है। जब तक कानून से मुजरिम न साबित करो उसे न रजम कर सकते हो न सजा दे सकते हो। आंखों से देखा, गुनाह देखा, और इसीलिए लिहान का मसला है। मैं छोटा कर रहा हूँ, वक्त बहुत हो गया, इसको मसला छोटा करके लिहान का मसला हो गया। आदमी अपनी आंखों से जुर्म देखता है, लेकिन जब तक 4 गवाह ना हो उसे रजम नहीं कर सकते। लिहान होगा, वो भी कस्में खाएगा, वो भी कस्में खाएगी, फिर जो है शरीयत की मसला आता है। आप मैं बताओ ये बड़ा नाजुक मसला है। इससे हमें सबक मिलता है कि जहाँ हमारी गैरत बर्दाश्त न कर सके हम थोड़ा सा संभल भी रहे। सिर्फ जज्बात में आकर ऐसा न करें। ये मैं आजकल के दौर में, बल्कि पुराने दौर में, हम आले सुन्नत के नज़दीक, मुसलमान के नज़दीक नामूस रिसालत का मसला अहम भी है तो नाजुक कर भी है। कोई मोमिन चाहे कितना गुनाहगार हो, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करता। जो बर्दाश्त कर ले वो मोमिन ही है, तो गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बल्कि हज़रत फैज़ल सरदार साहब बरकातहू ने फरमाया, ओ मौलवियों पीरो इन नमाजियां गाजियां बुरा ना क्या करो, जिते तुम सोच नहीं रहने उसे अपनी जाना दे दे। नबी पाक के नाम पर तो नामूस रिसालत नाजुक मसला है, और आजकल जो पेश आता है, और ख़ास तौर पर यूरोप इस मसले को छेड़ता है। आप कानून को हाथ में न लें। मसला गुस्ताख की सजा मौत है, शरीयत में भी, मुल्क के कानून में भी। मैं खुतबा से ये कहना चाहता हूँ कि जब कभी नामूस रिसालत की तहरीक चले और नामूस रिसालत गुस्ताख की सजा बयान करें, साथ वजाहत कर दें शरई हुक्म तो यही है, लेकिन फैसला करना तुम्हारा काम नहीं, फैसला करना अदालत का काम है और उस पर अमल करना हुकूमत का काम है। कोई आदमी कानून को अपने हाथ में न ले। और इस पर जब ये नारा आप लगाते हो मसाजिद में कि गुस्ताख नबी की एक सजा सर तन से जुदा, ये अगर लगाओ तो वजाहत कर, वरना खतरनाक मामला हैं। क्या सियालकोट का हादसा नहीं देखते? हमारी कितनी रुसवाई का जरिया बना, कितनी बदनामी का जरिया बना, और साबित भी नहीं हुआ उसने नबी की गुस्ताखी नहीं की थी, मजहब की गुस्ताखी नहीं की थी, खिलाफ अपना था, इल्ज़ाम लगा दिया। हम जोश में आ जाते हैं तो उस पर अमल करके उसको मारने कूटने पर लग जाते हैं। फरमाया ये ना कानून हाथ में लो, तुम उसको पकड़कर पुलिस के हवाले करो और उस पर जुर्म साबित करो। मैंने देखा है लोग इल्ज़ाम लगाते हैं लेकिन जुर्म साबित करने के लिए वो अदालत में नहीं आते। तो उस मौके पर आप इन मामलात में बहुत, जब ये मसले चले तो नामूस रिसालत का मसला पेश करना चाहे। मैं इसे तफसील से जिक्र करना चाहता था लेकिन वक्त बहुत हो गया। मैं इशारा कर रहा हूँ खुतबा हज़रात, आप तलबा से कहता हूँ तहरीकें चलेंगी, चलती रहेंगी। एक तो तहरीक में जब देखें शर पसंद आ गए हैं अलग हो जाओ, पुर अमन रहो, और दूसरा नारा लगाओ तो वजाहत कर दो। आपके नारे से किसी ने गलत ले लिया तो उस वक़्त इस्लाम की बदनामी होती है। जो सानखा सियालकोट में पेश हुआ, मुल्क के तमाम उलमाए किराम के नुमाइंदगान ने उस हुकूमत से माजरत की, हुकूमत माजरत की, सियालकोट के मुसलमानों ने माजरत की, आज तक माजरत कर रहे हैं। जब इस तरह के गलत काम होते हैं तो कानून हाथ में ले जाता है तो काम खराब होता है। बाकी तलबा को जो नसाइह करनी थी वो डॉक्टर खुर्शीद साहब भी कर चुके, बिलखुसूस डॉक्टर साजिदुर रहमान साहब
दाऊद बरकत मौलाना बयान कर चुके, मैं उनका इआदा नहीं करना चाहता। आप जाएं, खुश रहें, आबाद रहें, दीन की खिदमत करें, और अगर कोई काम न मिले तो बड़े उस्तादा का कौल है जामिया रज़िया पेका ने थे आ जाए। और ये बात रखें, असीने दीन का कमाल नहीं, मेरे तो खस खस जितना कदर न मेरा, मेरे खसमा बड़े आया, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा मैल सहाया। ये वालदैन की रज़ा, शेख की रज़ा और उस्ताद की रज़ा, ये तीनों जमा हुई तो जामिया रिज़विया बन गई। और इस जामिया रिज़विया की वानी और इस बाग को लगाने वाले मेरे बड़े भाई, मेरे उस्तादुल मुदर्रिसीन हज़रत अल्लामा शाह गुलामुद्दीन चिश्ती गोरवी रहमतुल्लाह तआला अलैह हैं। उनको वडाइया ने खाम मुझे आगे ऊपर न करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी हाजिरी को कबूल करे और आप सबके दर्जात में बुलंदी दे। और मैंने जो शमा खराशी की ये तलबा को आखिरी नसीहत मैं ज़रूर सुनाना चाहता था, थोड़ी सुनाई है, लेकिन आप इसको बड़ा समझें और इस पर अमल करें। ऐसा ना काम करें कि जिसमें मसलक की इस्लाम की बदनामी हो। दुनिया वाले जानबूझकर ऐसे मसाइल छेड़ते हैं जिसमें इस्लाम की बदनामी का ज़रिया बनता है। अल्लाह आपको बरकत दे, आपको इज़्ज़त दे, आपको अज़मत दे, आप दीन के एजाज़ में आए। ये वो तलबा है, हो सकता है उन्हीं से हों जिन्हें हुज़ूर ने फरमाया कि तालिबे इल्म के रास्ते में फरिश्ते अपने पर बिछाते। तो आप लोग जो इनकी इज़्ज़त करेंगे, अल्लाह ताला आपको बरकतें, इज़्ज़तें, अज़मत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।